गुड आफ्टरनून बच्चों। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपका लाइट इफेक्ट किया था, क्लाइमेटिक फैक्टर का पार्ट, दैट इज लाइट इफेक्ट हमने कर लिया था। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टेम्परेचर इफेक्ट। द टेम्परेचर एंड द लाइट बोथ आर ऑलमोस्ट सिमिलर इफेक्ट्स शोज। ठीक है, अगर हम लाइट और टेम्परेचर की बात करते हैं, दोनों ही आपके कैसा इफेक्ट शो करते हैं, लगभग सिमिलर सा है। अगर लाइट होती है तभी आपके प्लांट्स जो है अपना मोशन शो कर पाते हैं, अपना मूवमेंट, उनका जो फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेस होता है उन सबको प्रोसीड कर पाते हैं। ऐसे ही अगर टेम्परेचर है तभी प्लांट की जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है वो परफॉर्म हो पाती है। जैसे टेम्परेचर मान लीजिए आप, टेम्परेचर हो गया, स्टोमेटल एक्टिविटी हो गई, फ्लोरिंग हो गई, उसके अलावा उनके इफेक्ट हो जाते हैं। आप कोई भी प्लांट के अंदर मोशन हो रहा है, ट्रांसपिरेशन हो गया, ये सब जो मेथड है वो किसकी वजह से हो पाते हैं, टेम्परेचर की वजह से। टेम्परेचर अगर ना हो तो प्लांट की जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है वो सभी क्या हो जाएंगी, स्टॉप हो जाती है। ठीक है, तो टेम्परेचर का जो इफेक्ट हम देखते हैं कि टेम्परेचर की वजह से प्लांट के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं टेम्पर पीरियोडिसिटी। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर के बेस पर प्लांट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज को नोटिस करते हैं तो वो आपका हो जाता है टेम्पर पीरियोडिसिटी। मींस टेम्परेचर का पीरियड के बेस पर हम देख रहे हैं क्या क्या इफेक्ट आता है, और ये जो फिनोमेना हो जाएगा जिसमें हम स्टडी करेंगे वो आपका क्या हो जाता है, टेम्परेट पीरियोडिज्म। ठीक है, तो इसके अंदर जो प्लांट है फ्लावरिंग शो करेंगे, इसका भी आपका जो पीरियोडिसिटी है वो भी आपके टू टाइप्स में हो जाती है कि प्लांट जो डाइयूरल हो सकते हैं, मींस एक डे टाइम में क्या एक्टिविटी शो करते हैं, और या फिर सीजनल बेस पे क्या एक्टिविटी शो करते हैं। तो ये सब चीजें रहेंगी, हम इनके इफेक्ट देखेंगे, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट आ रहा है, लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड पर वेजिटेशन में कैसे वेरिएशन आ रहा है। उसके अलावा हमने एनिमल्स को, प्लांट्स को डिवाइड किया कि कौन से एरिया में प्लांट कैसा लाई कर रहा है, तो वहां पर जो फॉरेस्ट होगा, वहां की जो वेजिटेशन होगी उस टेम्परेचर के बेस पर कैसे रहेगी। फिर उसके अलावा आपके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हो गए, नेगेटिव एंड आपके पॉजिटिव इफेक्ट क्या रहते हैं, ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, एक लाइट की बात करते हैं। पहले एक पॉइंट आपका कल रह गया था, इटियोलेटेड प्लांट्स, अभी याद आया। इटियोलेटेड प्लांट्स कौन से प्लांट्स होते हैं, वो प्लांट्स जो डार्कनेस में ग्रो करते हैं। जैसे कई बार हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जाते हैं कि जो फोटोसिंथेटिक रिएक्शन है उसके लिए लाइट नेसेसरी है या नहीं है। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए इटियोलेशन एक मेथड किया जाता है। प्लांट को लिया, हमने ग्रो किया और उसको हमने डार्कनेस पीरियड में डाल दिया, मींस उसको कोई भी सनलाइट नहीं दी गई है। अब जब कोई सनलाइट नहीं मिलेगी तो वो प्लांट कैसा हो जाएगा, विदाउट क्लोरोफिल हो जाएगा, उसके अंदर फोटोसिंथेटिक रिएक्शन नहीं होगी, तो प्लांट जो है येलोइश कलर में चेंज हो जाता है। तो ये इफेक्ट क्लोरोफिल जो पिगमेंट है उसकी प्रेजेंस के लिए हमने परफॉर्म किया था। तो जब प्लांट को डार्कनेस में ग्रो किया जाता है, एक डार्क एक रूम में जब ग्रो किया जाता है, तो वो जो प्लांट्स होते हैं वो आपके कैसे हो जाते हैं, इटियोलेटेड। ठीक है, मींस जिनको हमने कोई भी लाइट नहीं दी है, चाहे आप उसको कहीं भी रखो बट आपने उसको सनलाइट नहीं दी है, तो वो आपका प्लांट कैसा हो जाता है, इटियोलेटेड प्लांट। ठीक है, अब हम बात करते हैं टेम्परेचर का कंप्लीट इफेक्ट के बारे में। तो टेम्परेचर क्या क्या बता रहा है, प्लांट के अंदर कोई भी फिजियोलॉजिकल जो चेंज हो रहे हैं, प्लांट के जो भी फिजियोलॉजिकल चेंज है वो किस वजह से हो पा रहे हैं, टेम्परेचर और लाइट की वजह से। तो लगभग टेम्परेचर और लाइट दोनों के इफेक्ट सेम से ही रहते हैं। ट्रांसपिरेशन हो गया, फोटोसिंथेसिस, फ्लावरिंग, मूवमेंट्स, और क्या रह गया आपका, फोटोसिंथेसिस, फ्लावरिंग, ट्रांसपिरेशन, और भी आप बहुत सारी चीजें डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है कि प्लांट के अंदर टेम्परेचर की वजह से क्या क्या इफेक्ट शो होते हैं। कुछ प्लांट्स जैसे कि अब जिनको ज्यादा टेम्परेचर मिल रहा है वो अपने अंदर मॉडिफिकेशन करेंगे कि हम उस टेम्परेचर को टॉलरेट करें, अब उस टेम्परेचर को टॉलरेट करें तो उनके अंदर मॉडिफिकेशन भी देखा जाएगा। तो ये जो है टेम्परेचर के इफेक्ट आ जाते हैं कि
टेम्परेचर है तो क्या क्या प्रोसेस हो रहे हैं, अगर नहीं हो तो क्या 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 हो सकता है। ठीक है, तो अब इस जो टेम्परेचर की हम स्टडी कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट रीजंस में स्टडी करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं टेम्परेचरिज्म। ठीक है, वो प्रोसेस जिसके अंदर हम टेम्परेचर का इफेक्ट डिफरेंट डिफरेंट पीरियड में देख रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट आप टाइम ड्यूरेशन में देख रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है आपका टेम्पर पीरियोडिज्म। अब ये जो प्रोसेस हो गया वो हमारा हो गया पीरियोडिज्म, और इस मेथड को हम बोल देते हैं टेम्परो पीरियोडिसिटी। ठीक है, अब जो पीरियड है, जो टेम्परेचर का हम पीरियड मेंशन कर रहे हैं, मेजर करने लग गए हैं, वो किस बेसिस पर कर रहे हैं, तो उस बेसिस पर इसको टू टाइप्स में डिवाइड किया। वन इज द सीजनल एंड सेकंड इज डाययूरेनल। आप लोगों ने एनिमल्स का पढ़ा होगा, डाययूरेनल एंड नॉक्टर्नल एनिमल्स। तो डाययूरेनल जो दिन में अपनी एक्टिविटी शो करते हैं, डे लाइट में अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, डाययूरेनल। और सीजनल मीन्स जो सीजन वाइज अपना इफेक्ट शो करते हैं। अब सीजन वाइज अगर बात की जाए प्लांट के केस में, मीन्स जो वेजिटेशन होती है हमारी सीजनल होती है। जैसे आपका अब देखते हो आपको जो फूड मिल रहा है वो कौन सा है, आपका बाजरा हो गया, आप अभी आपको चने वाला जो, मतलब हर सीजन के वाइज उनका अलग अलग पीरियड होता है। कुछ एनुअल प्लांट्स हैं, तो एनुअल प्लांट्स के लिए सीजनल हो गया। तो जो स्टडी की जा रही है, कल आप लोगों को बताया गया था प्लांट की सीजनल स्टडी करना, तो वो लाइट के बेस पे हमने क्या कहा था, फिनोलॉजी। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका फिनोलॉजी। तो सीजनल बेसिस पर टेम्परेचर का जब हम इफेक्ट देखते हैं तो वो आपको क्या हो जाता है, फिनोलॉजी। डाययूरेनल दैट मींस जो अपने डे टाइम में अपनी जो भी एक्टिविटी है वो परफॉर्म कर रहे हैं, वो हो जाता है आपका डाययूरेनल। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका टेम्परेचर के बारे में कुछ जनरल नॉलेज। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो टेम्परेचर है वो एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड पर कैसे कैसे चेंज करता है। लाइट में भी बताया गया था। तो अब हम बात करेंगे एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड, दोनों पर प्लांट का जो टेम्परेचर का इफेक्ट है वो कैसे कैसे चेंज करता है। अगर हम एल्टीट्यूड की बात कर रहे हैं दैट मीन्स हम हाइट की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब लैटिट्यूड की बात करते हैं तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि इक्वेटर टू पोल हम जा रहे हैं। ब्रेड की बात की थी कि आपका जो वेजिटेशन है वो यहाँ से ऐसे जाते जाते कैसे चेंज करता है, और वहीं अगर आप हाइट की बात कर रहे हैं, ये हाइट जो आपकी मेजर की जाती है वो सी लेवल से की जाती है। ठीक है, सी लेवल से प्लांट की हाइट जो हम मेजर कर रहे हैं, एल्टीट्यूड कितना चेंज हो रहा है और जो चेंजमेंट आ रहा है उसमें टेम्परेचर का कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर लैटिट्यूड की बात की जाती है तो लैटिट्यूड मींस आप बात कर रहे हैं इस तरीके के ग्राफ की। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सबसे नीचे क्या हो जाता है, सी लेवल। सी लेवल पर आपकी हमने मान ली यहाँ पर आपकी इधर वेजिटेशन, देन नेक्स्ट, तो ये आपका सबसे पहले क्या आ जाता है, टेम्परेट रीजन। ठीक है, टेम्परेट रीजन सॉरी ट्रॉपिकल रीजन आएगा। ट्रॉपिकल रीजन के बाद आपका आ जाता है सब ट्रॉपिकल, जैसे ये हम मान रहे हैं ट्रॉपिकल। फिर आपका हो जाता है सब ट्रॉपिकल, देन आपका आ जाता है टेम्परेट, देन एल्पाइन, सबसे लास्ट में आपका आइस फॉर्म। ठीक है, आइस वाला एरिया। तो आपका लैटिट्यूड के बेसिस पर चेंजमेंट होता है वेजिटेशन के अंदर। अब आप यहाँ पर हाइट देखो, सी लेवल पे हमने मान लिया हमारा सी लेवल यहाँ है, तो ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट है आपके कहाँ लाई कर रहे हैं, 4000 मीटर की हाइट पर। फिर आप इससे ऊपर जाएंगे तो आपको क्या मिल रहा है, 10,000, फिर आपका 16 मिल रहा है, सॉरी 6 मिल रहा है यहाँ पर, देन आपका 10,000 हाइट पर जा रहा है, देन आपका डिफरेंट हाइट मीन्स कि आप जैसे जैसे ऊपर की साइड जा रहे हैं तो हाइट जो है वो चेंज कर रही है। ठीक है, और इस हाइट के चेंज करने के बेसिस पर ही आपकी
वेजिटेशन भी चेंज कर रही है। जैसे कि अगर आप बात करते हैं ट्रॉपिकल रीजन, दैट मीन्स जहां पर आपका क्या रहेगा, जो सी लेवल के पास है, वाटर अच्छा मिलेगा, तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ रेन फॉरेस्ट मिल सकते हैं आपको। फिर उसके बाद आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे पानी का लेवल तो कम होता जाएगा, बट टेम्परेचर जो है इनके लिए ज्यादा। फिर जब हम ऊपर बिल्कुल टॉप मोस्ट पे पहुंच जाते हैं तो वहां आइस मिलती है, तो वहां की वेजिटेशन बिल्कुल ही अलग मिलेगी आपको। उनके जो टुंड्रास जो होते हैं, आपके टुंड्रा जो फॉरेस्ट रहते हैं वो उस टाइप के मिलेंगे आपको, बहुत ही स्मॉल स्मॉल, और जिनके अंदर कॉनिकल शेप, जो कॉनिफर्स हम कहते हैं, कॉनिकल शेप के आपको यहाँ पर प्लांट्स मिलते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे वेजिटेशन जो है आपकी वेरी करती है। ये था आपका लैटिट्यूड के बेस, सॉरी एल्टीट्यूड के बेस पर। अगर वही हम लैटिट्यूड की बात करते हैं, मीन्स कि हम जा रहे हैं इक्वेटर से पोल की तरफ, ठीक है, अब हम ये वाली वेजिटेशन को मेजर करेंगे, तो यहाँ पर सेम आपका बिल्कुल यही वाले रीजन रहेंगे, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल रीजन, टेम्परेट रीजन, एंड लास्ट वन आपका एल्पाइन भी बोल सकते हो, और दूसरा आप यहाँ पर कह सकते हैं आर्कटिक रीजन। ठीक है, एल्पाइन भी बोल सकते हो या फिर आप आर्कटिक रीजन कह सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका इक्वेटर। इक्वेटर से आप इस साइड जा रहे हैं पोल की तरफ, ठीक है, तो आपका वेजिटेशन जो है वो वेरी करेगा, यहाँ आपको ट्रॉपिकल मिलेंगे। अब ट्रॉपिकल का जो टेम्परेचर रहेगा, इक्वेटर पर सनलाइट सीधी आती है, तो यहाँ का जो टेम्परेचर रहेगा वो ज्यादा होगा। कितना होगा, अबव 24 डिग्री सेल्सियस, मीन्स 24 डिग्री सेल्सियस से या तो ज्यादा होगा या इतना ही होगा। उसके बाद सब ट्रॉपिकल आपका आ जाता है 17 टू 24 डिग्री सेल्सियस, मीन्स जो टेम्परेचर आपका 17 और 24 डिग्री के बीच में लाई कर रहा है, उसमें आपके आ जाते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन। उसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पर 12 आप बोल सकते हैं, और आपका 10 टू 17 मान के चलिए, ठीक है, 12 टू 17 आप मान के चलिए। तो उस ये हो जाता है आपका टेम्परेट रीजन, और टेम्परेट रीजन में आने के बाद हमारा आ जाता है ये वेरिएशन, यहाँ पर बोल सकते हैं आपको, ठीक है, 7 टू 17। आर्कटिक रीजन में आने के बाद बिल्कुल ही आपका टेम्परेचर 0 मींस फ्रीजिंग जो पॉइंट रहता है वो पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये हो गया टेम्परेचर का एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड पर कैसे कैसे जो रीजन है वो डिवाइड हो गए हैं आपके। अब ये जो टेम्परेचर का इफेक्ट आप देख रहे हैं, इन्हीं के बेसिस पर जो वेजिटेशन है वहां पर ग्रो हो रही है उनको डिवाइड कर दिया गया, मेगाथर्म्स, माइक्रोथर्म्स, और उसके अलावा आपके सीजियोथर्म्स, हेकिस्टोथर्म्स, इस तरीके से उनको डिवाइड किया गया है। ठीक है, मेगा, मीजो, माइक्रो एंड हेकिस्टोथर्म्स, वो अभी मैं लिख देती हूँ आप लोगों के लिए। ये समझ आ गया, चलो इसको यहीं रहने देते हैं। टेम्परेट यहाँ हम बता देते हैं इनके बारे में। ये आपका इक्वेटर, ये पोल। अब हमने डिवाइड कर दिया प्लांट्स को इन रीजंस के बेसिस पर कि किसको कितना टेम्परेचर मिल रहा है और कौन कितना सरवाइव कर पा रहा है, उस बेस पर हमने इनको डिवाइड किया। तो सबसे पहले आपके हमने जो डिवीजन किया वो आपका कौन सा हो गया, मेगाथर्म्स। जो इक्वेटर के पास जो एनिमल्स लाई कर रहे हैं वो आपके कौन से हो गए, मेगाथर्म्स। मीन्स कि यहाँ पर जो टेम्परेचर आपको मिलेगा अबोव 24 डिग्री सेल्सियस मिलेगा, तो यहाँ पर कौन से फॉरेस्ट हो गए, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हो जाएंगे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जहाँ पर आप अगर एल्टीट्यूड के बेस पर बात करते हो मीन्स सी लेवल के आसपास वाला एरिया, और वैसे आपका 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो क्या रहेगा वहां पर, कैसे मिलेगा आपको, पानी ज्यादा मिलेगा, तो रेन फॉरेस्ट भी अच्छे रहेंगे और ग्रीन फॉरेस्ट आप बोल सकते हैं। ठीक है, मेगाथर्म्स, मेगाथर्म्स के बाद आपका आ जाता है मीजोथर्म्स, मींस बीच वाले लेवल पे, जिनके अंदर टेम्परेचर जो है वो बिलो 24 डिग्री सेल्सियस अप टू 24 बोल सकते हैं, और लाई कर रहा है आपके 17 टू 24 के बीच में, कि टेम्परेचर का जो वेरिएशन है वो चेंज करेगा। बट
24 से कभी अबोव नहीं जाएगा। जो मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा सब ट्रॉपिकल रीजन के लिए वो क्या रहेगा, 24 डिग्री सेल्सियस। देन आपके आ जाते हैं माइक्रोथर्म्स, मीन्स जिनके अंदर टेम्परेचर बहुत ही लो मिलेगा, जो आपके हायर रीजन में रहते हैं जहां पर जो टेम्परेचर है वो ज्यादा नहीं जाता है, बिल्कुल आप ये समझो आपके कोल्ड रीजन आ चुका है, ठीक है। टेम्परेट रीजन वो माइक्रोथर्म्स, जो टेम्परेचर बहुत ही कम टॉलरेट कर पाते हैं। आर्कटिक रीजन मीन्स पोलर रीजन, पोलर रीजन है दैट मीन्स आपका क्या हो जाएगा, वहां पर आपको आइस रीजन मिलेगा, ठीक है। तो इस बेसिस पर हमने एनिमल्स सॉरी आपके वेजिटेशन को भी है वो डिवाइड कर दिया है। क्लियर है? पीछे का दिखाई नहीं देता। क्लियर है अभी? ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, तो ये हो गया आपका, हमने डिवीजन किया है एल्टीट्यूड एंड लैटिट्यूड के बेस पर। अब हम बात करते हैं कि जो टेम्परेचर है उसका एक्वेटिक रीजन में, और अगर आप बात करते हैं एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल दोनों पर ही, जब हॉरिजॉन्टल जो लेवल है उस पर कैसा इफेक्ट पड़ रहा है। जैसे कल आपने लाइट की बात की थी, लाइट के अंदर हमने कहा कि स्ट्रेटिफिकेशन, तो वहां पर मीन्स हॉरिजॉन्टल लेवल पर हम देख रहे थे कि कितनी लाइट कौन सा प्लांट ले पा रहा है। फॉरेस्ट के अंदर जो हाईएस्ट ट्रीज है वो मैक्सिमम लाइट ले रहे थे। सेम ऐसे ही प्लांट को थर्मल जो टेम्परेचर के बेस पर जो सिस्टम है हमने डिवाइड किया उसको थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन के अंदर। तो थर्मल जो स्ट्रैटिफिकेशन है उसके बारे में बता देते हैं। अब हम बात कर रहे हैं थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में। मीन्स हम टेम्परेचर का वेरिएशन देखेंगे हॉरिजॉन्टल लेवल पर। हॉरिजॉन्टली टेम्परेचर का वेरिएशन कैसा हो रहा है, तो अगर आप बात करते हैं एक्वेटिक सिस्टम के अंदर, ठीक है, ये हो गया आपका बेंथिक जोन, जो हमने कल बताया था प्रोफंडल जोन, जो बेंथिक रीजन सबसे लोअर मोस्ट रीजन है, ये आपका क्या हो जाता है, सबसे जो लोअर मोस्ट में प्रेजेंट रहेगा। टेम्परेचर के बेस पर हमने इनको डिवाइड किया है हाइपोलिम्नियन, मेटालिम्नियन एंड एपिलिम्नियन। ये हो गया जहां माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, उससे जस्ट ऊपर आपका हाइपोलिम्नियन, उससे थोड़ा सा ऊपर अगर हम जाते हैं तो हमारा मेटालिम्नियन, और सबसे ऊपर ये हमारा हो जाता है एपिलिम्नियन। एपी मीन्स सबसे ऊपर, अपर साइड जो प्रेजेंट है, हाइपो मतलब जो नीचे की साइड प्रेजेंट है। तो अगर सनलाइट की बात की जाए, जैसे ये हो गया आपका सनलाइट, तो सन से जो भी रेज आएंगी वो सबसे पहले कहाँ पेनिट्रेट कर रही है, एपिलिम्नियन रीजन को। तो जो एपिलिम्नियन रीजन होगा इसके अंदर मैक्सिमम जो आपका लाइट है, टेम्परेचर है, वो इन पेनिट्रेट कर पाएगा। तो यहाँ अगर आप कभी भी आप देखते हो, अगर आप गैस पे पानी गर्म कर रहे हो तो क्या होता है, आप जैसे पानी अभी रखा है तो ऊपर वाला जो पोर्शन है वो जल्दी गर्म होने लगता है और इसके नीचे वाला पोर्शन कैसा रहता है, ठंडा रहता है। ये देखते हो ना। अब टेम्परेचर जब आ रहा है तो टेम्परेचर अभी डायरेक्टली आ रहा है, तो जो अपर वाला पोर्शन है वो आपको ज्यादा हॉट मिलेगा और नीचे की साइड आपका पानी जो है वो कैसा होता रहेगा, थोड़ा कोल्ड होगा। रोड में पानी गर्म करते हैं, अभी विंटर्स आ रहे हैं तो विंटर्स में आप लोग क्या करेंगे, घर में रोड होगा, पानी गर्म करते हैं, तो पानी हमें ऊपर से तो दिखाई दे रहा है कि बहुत अच्छा गर्म हो गया है, लेकिन जब हम नीचे की साइड हाथ डालते हैं तो पानी कैसा रहता है, थोड़ा कोल्ड टाइप में रहता है, ठीक है, गुनगुना आप बोल सकते हैं। तो ऐसे ही जब टेम्परेचर जा रहा है तो अपर पोर्शन जो है, एपिलिम्नियन जो रीजन है, वो मैक्सिमम टेम्परेचर को गेन करेगा। तो यहाँ जो टेम्परेचर रहेगा वो क्या रहेगा, हाई, कि पानी जो है आपको हॉट मिलेगा। फिर जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे जो टेम्परेचर है वो कम होता जाएगा और यहाँ पर बिल्कुल ही कम हो जाता है, फ्रीजिंग तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये हो जाते हैं कि हमने टेम्परेचर के बेस पर एक्वेटिक सिस्टम में डिवाइड कर दिया एपिलिम्नियोनिक रीजन,
मेटालिम्नियोनिक एंड हाइपोलिम्नियोनिक रीजन। ठीक है, ये हो जाता है आपका स्ट्रैटिफिकेशन के बेस पर कि जो चेंज है वो कैसे कैसे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप टेम्परेचर का भी ले सकते हैं कि 24 डिग्री है, कहीं आपका दूसरी चीज हो रही है। तो यहाँ पर आप टेम्परेचर का वेरिएशन दे सकते हैं कि टेम्परेचर जो है आपका कैसे कैसे वेरी कर रहा है। आप जैसे आपका यहाँ हम मान के चल रहे हैं 27 डिग्री, नीचे जा रहा है 22 डिग्री, देन आपका हो जाता है, मान लेते हैं 10 तक पहुंच चुका है। तो इस तरीके से टेम्परेचर का वेरिएशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा और उसी के बेसिस पर यहाँ के आपको फ्लोरा एंड फोना भी मिलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चलते हैं इफेक्ट्स के बारे में। जो टेम्परेचर है उसके इफेक्ट्स क्या क्या हो रहे हैं वेजिटेशन के ऊपर, जो प्लांट्स है उनके ऊपर। अब हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर के इफेक्ट्स की। तो इफेक्ट्स में टेम्परेचर क्या क्या अपना इन्फ्लुएंस डाल रहा है वेजिटेशन के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेसिकेशन की, मीन्स ड्राइनेस आ जाना। अगर हम मान के चलते हैं कि टेम्परेचर हमारा लो है, ठीक है, जब टेम्परेचर लो हो चुका है तो प्लांट जो सोइल है हमारी वो क्या करने लगेगी, फ्रोजन फॉर्म में आने लगेगी। उसके अलावा जो सोइल की विस्कोसिटी है, मींस जो फ्लो उसके अंदर वाटर प्रेजेंट है, उसका जो विस्कोसिटी है वो बहुत डेंस होने लगेगी, ज्यादा होने लगेगी। अब जो सोइल का वाटर है वो ज्यादा विस्कस होने लगेगा तो प्लांट उसको क्या करेंगे, कम एब्जॉर्ब करेंगे। अब विंटर्स टाइम में आप लोग अभी खुद भी देख पा रहे होंगे, अब जो आपकी हवा है वो कितने अच्छे से चल रही है ना, विंड आप देखते हो बहुत अच्छे से विंड चल रही है। अब कंडीशन सुनो, ये प्लांट की हमने लीफ मान, चलो ये हमने प्लांट बना दिया, ठीक है, प्लांट है हमारा। अब सोइल के अंदर जो यहाँ पानी प्रेजेंट था उसकी विस्कोसिटी हो चुकी है ज्यादा, तो प्लांट अब वाटर को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कम कर पाएगा। प्लांट की रूट्स में, प्लांट्स के पास वाटर बहुत कम जा रहा है। अब विंड वेलोसिटी क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। विंड वेलोसिटी ज्यादा है, टेम्परेचर बट लो है, लेकिन विंड वेलोसिटी ज्यादा होने की वजह से टेम्परेचर थोड़ा लो है, कंप्लीट लो तो नहीं है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, जो ट्रांसपिरेशन रेट है, अब बताओ मुझे ट्रांसपिरेशन रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ट्रांसपिरेशन रेट क्या होगा, ज्यादा होगा या कम होगा, जल्दी बताओ। मैं बताती हूँ, ट्रांसपिरेशन रेट अब क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। क्यों होगा, एक तो पानी को क्या, जो प्लांट है उसको पानी नहीं मिल रहा, हवा तेज चल रही है, टेम्परेचर कुछ तो है, ज्यादा नहीं कुछ तो है, तो ट्रांसपिरेशन होगा, तो ट्रांसपिरेशन का रेट इंक्रीज हो जाएगा। अब ट्रांसपिरेशन का रेट इंक्रीज हो गया है, दैट मीन्स वाटर का लॉस और भी ज्यादा होने लग गया है। ठीक है, वाटर लॉस ज्यादा हो गया। अब वाटर लॉस जैसे जैसे ज्यादा हुआ है, दैट मीन्स प्लांट के अंदर वाटर की जो लिमिटिंग हम बोलेंगे स्कैर्सिटी आ चुकी है। ठीक है, प्लांट के अंदर वाटर की कमी हो गई है, तो अब क्या करेगा, डेसिकेशन पीरियड आ जाता है, तो प्लांट के अंदर वो डेसिकेशन हो गया। ठीक है, तो ये हो जाता है प्लांट के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट कैसे डालता है कि डेसिकेशन करवा देता है। डेसिकेशन का मतलब होता है डिहाइड्रेशन हो जाना, प्लांट के अंदर से वाटर का लॉस हो जाना, दैट इज डिहाइड्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट जो बात करेंगे हमारी आ जाती है, ये क्लियर है डेसिकेशन। आगे चलते हैं, चिलिंग इफेक्ट। नेक्स्ट आपका आ जाता है चिलिंग इफेक्ट, चिलिंग इंजरी हम कहेंगे। ठीक है, चिलिंग इंजरी का मतलब क्या है कि एक आपका होता है फ्रोजन फॉर्म, एक होती है चिलिंग फॉर्म। मींस यहाँ पर जो टेम्परेचर रहेगा चिलिंग में हमारा मोर देन 0 डिग्री सेल्सियस, मींस 0 डिग्री तक पहुंच सकता है टेम्परेचर, बट इससे ज्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर जो है हमारा 0 डिग्री से नीचे नहीं जाएगा, बट इससे ऊपर रह सकता है कि आपका हम 10 तक मान सकते हैं, 10 17 तक भी हम मान सकते हैं। तो वहां पर क्या होगा, कोल्डनेस आ जाती है।
प्लांट के अंदर चिलिंग इफेक्ट होने लग जाता है, जिसकी वजह से उसका जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो क्या हो जाएंगी, बहुत ही लो हो जाएंगी, और टेम्परेचर जीरो रहने की वजह से एक्टिविटी लो, तो ये इफेक्ट आपका चिलिंग इफेक्ट होता है। मींस प्लांट की रूट्स अब वाटर कम एब्जॉर्ब कर पाएंगी क्योंकि चिलिंग हो गई है। ठीक है, आसपास के एरिया जो है उसके अंदर टेम्परेचर 0 डिग्री तक पहुंच चुका है, तो प्लांट वाटर को इजीली एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। तो ये तो होता है चिलिंग इंजरी। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है फ्रीजिंग इंजरी, या हम फ्रोजन फॉर्म बोलते हैं। फ्रीजिंग इंजरी का मीन्स क्या है कि अब जो टेम्परेचर है वो हमारा 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा चुका है, मीन्स माइनस में हमारा टेम्परेचर पहुंच चुका है। अब टेम्परेचर अगर माइनस में है तो हमारा, जैसे हम अपना प्रोटोप्लाज्म की बात करते हैं, हमारे बॉडी का जो प्रोटोप्लाज्म है वो ही क्रिस्टल फॉर्म में आ जाता है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, जो प्लांट है उनका फ्रीजिंग जो इंजरी है, मीन्स उसके जो इंट्रासेलुलर स्पेसेस जो थे, मीन्स जैसे ये हमने मान लिया ये सेल्स है ना, जैसे ये हमारे मेसोफिल सेल्स है, मेसोफिल सेल्स के अंदर इंट्रासेलुलर स्पेस कोई प्रेजेंट है, सेल्स के बीच में कुछ स्पेस प्रेजेंट थे। अब स्पेस प्रेजेंट थे, वाटर तो ट्रेवल कर ही रहा था। अब जब टेम्परेचर बिल्कुल लो हो गया है तो इनका जो वाटर यहाँ प्रेजेंट था, ये वाटर अब क्रिस्टल फॉर्म में आ जाता है, मीन्स सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, आइस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और ये क्या होता है आपका फ्रीजिंग इफेक्ट। वाटर प्रेजेंट होते हुए भी प्लांट अब उसको नहीं ले पाता है, अब नहीं ले पाएगा तो फिर प्लांट के ऊपर वो नेगेटिव इफेक्ट ही डालेंगे। ठीक है, और इसके अलावा आपके जनरल हम बात करते हैं, विंटर्स में आप लोगों ने सभी ने देखा होगा, जो सोइल है हमारी, सोइल के अंदर फ्रोजन फॉर्म बन जाती है वाटर की, और फिर वो क्या करने लगती है, ऊपर की साइड बाहर आने लगेगी। अब बाहर आएगी तो प्लांट को तो वाटर मिल नहीं रहा है, इवन जो प्लांट वहां ग्रो कर रहे थे उनकी रूट्स पे भी इम्पैक्ट डालेगी, प्लांट्स को उखड़ भी जाएंगे, प्लांट्स जो है वहां से शेड ऑफ भी कर सकते हैं, इतना ज्यादा हो जाता है। उसके अलावा जो आपकी जब सोइल बाहर आई तो वहां जो आपकी अर्थ था उसके अंदर भी क्रैक्स बन जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा प्लांट के अंदर डाई इफेक्ट भी नोटिस होगा, डाई किलिंग इफेक्ट भी नोटिस होता है शूट्स के अंदर, मीन्स वो ऐसा लगेगा कि मतलब लाइव भी किए एक बार और फिर दोबारा से उनकी किलिंग हो गई है। ठीक है, तो ये इफेक्ट शूट में शो होगा, और इस तरीके से आपके टेम्परेचर के बहुत सारे इफेक्ट्स हो जाते हैं। ठीक है, जो भी आपको अभी आपके माइंड में भी आता होगा, बुक से अलग आप कुछ सोचने की कोशिश करें तो वो आपको मिल जाते हैं। ठीक है, फिर अब हम बात करते हैं एडेप्टेशन। प्लांट के अंदर लो टेम्परेचर के लिए एडेप्टेशंस होती है। मेन आपके ये था कि डेसिकेशन क्या है, चिलिंग इफेक्ट क्या है, फ्रीजिंग इफेक्ट क्या है, मेन आपके ये 3 थे। उसके अलावा आप और भी बहुत सारी चीजें डाल सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपकी एडेप्टेशन की। प्लांट के अंदर अगर लो वाटर है, लो टेम्परेचर है, तो वो क्या क्या एडेप्टेशन करेगा, कल भी बताया गया था आपको। लीव्स जो है उनके अंदर क्या हो जाएगा, थिक क्यूटिकल प्रेजेंट हो जाएगी, थिक क्यूटिकल प्रेजेंट हो गई, लीव्स का साइज छोटा हो जाएगा, लीव्स जो है अपने आप को मॉडिफाइड कर लेंगी, स्पाइंस में या फिर थॉर्न्स में, अलग चीजों में डेवलप कर लेंगी। वहीं उसके अलावा आप क्या देखते हैं, संकन स्टोमेटा रहेंगे, क्यूटिकल की थिकनेस रहेगी। एनाटॉमी की बात करते हैं तो वहां पर भी आपके जो एपिडर्मल रीजन है वो थिकन हो जाते हैं। ठीक है, तो और भी बहुत सारे चेंजेस रहते हैं जो प्लांट अपने अंदर चेंज करते हैं, जैसे शुगर और फैट्स का प्रेजेंट हो जाना। शुगर और जो फैट्स रहते हैं उनकी वजह से जो टेम्परेचर का इफेक्ट है वो कम नोटिस में आता है, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो उनके ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट नहीं डाल पाता है। ठीक है, रूट हेयर्स की ग्रोथ ज्यादा हो जाना, रूट हेयर की ग्रोथ अगर ज्यादा हो रही है तो वो उस टेम्परेचर का जो इफेक्ट पड़ रहा है, जैसे कूलिंग इफेक्ट ज्यादा होगा। आपके हेयर्स हैं, आपके हैंड पर, आप अपनी बॉडी पर देखते हैं हेयर्स प्रेजेंट है, स्वेटिंग जब होती है और विंड चलती है तो आपके क्या कूलिंग इफेक्ट शो होता है। ऐसे ही जब टेम्परेचर गिरेगा प्लांट्स के ऊपर, अगर हेयर लाइक वहां पर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, एक तो वो डायरेक्टली पेनिट्रेट नहीं करेगा लीव्स पर, दूसरा कूलिंग इफेक्ट भी शो करेगा। ठीक है, उसके अलावा आप और भी बता सकते हैं, जैसे प्रोपगेशन। प्रोपगेशन की बात करें, प्रोपगेशन आपके प्रोपग्यूल्स का बन जाना, मींस प्लांट को डेसिकेशन पीरियड को अवॉइड करने के लिए अपने आप को दूसरी चीजों में चेंज कर लेना।
जैसे सस्टेनेट वेनेशन हो जाना, बर्ड्स में चेंज हो जाना, एक्सपोज्ड ना होके एक एनक्लोज स्ट्रक्चर में कवर हो जाना, और भी आप बता सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारे। और उसके अलावा आप प्लांट को एडेप्टेशन कर सकते हैं। मींस अगर किसी एनिमल को आप मान के चलो, आपको पहले से ही आपको पता है कि ये कंडीशन आने वाली है और आपके पेरेंट्स ने आपको वो कंडीशन दे रखी है कि ऐसी कंडीशन आएगी तो इस मेरे बच्चे को कैसे सर्वाइव करना है। तो अगर आपका अर्लियर एक्सपोजर है प्लांट का उस टेम्परेचर पर, चाहे कैसा भी टेम्परेचर आ रहा है, उसका अगर अर्लियर एक्सपोजर करवा रखा है तो वो उससे अडेप्ट करके अपने आप को बचा सकता है। ठीक है, ये हो जाते हैं इफेक्ट्स लो टेम्परेचर के। हाई टेम्परेचर रहता है तो आपको मैं बता ही चुकी हूँ कि क्या क्या होगा। ठीक है, तो इस तरीके से एडेप्टेशन आप लोग कर सकते हैं कि प्लांट को अपने आप को कैसे अडेप्ट करना है, कैसे अपने आप को में चेंज लाना है। ये हो जाता है आपका ऑल अबाउट द टेम्परेचर इफेक्ट। ठीक है, ओके, थैंक यू बच्चों।